हाँ हिना कहाँ आती है ना, तब तक वो टाइम लग जाता है, आने में टाइम लगता है ना। हिना कांवरे जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनको हराने के लिए खूब कोशिशें की गई, परंतु एक महिला की रानी लक्ष्मीबाई वाली छवि ने उन्हें हारने नहीं दिया। हिना कांवरे जी के लिए एक बार जोरदार ताली। कांग्रेस पार्टी अशोकनगर में आयोजित न्याय सत्याग्रह के इस आंदोलन में हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे इस आंदोलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सम्मानित मंच जी भैया बिल्कुल, और यहाँ उपस्थित चारों तरफ से आए हुए, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण, सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में। निश्चित रूप से न्याय की लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस न्याय की बात करते हैं, जिस न्याय की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, ये आज अशोकनगर में जो सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये उसी न्याय की लड़ाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटी कड़ी है, जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, कांग्रेस के लोग यहां मौजूद हैं, जीतू पटवारी जी पर जो एफआईआर हुई है, जो फर्जी एफआईआर हुई है, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को इस बड़े रूप में करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आज अपराध के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिन लोगों को प्रताड़ना मिली है, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, कई वर्षों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों के बीच हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सारे लोग लड़ाई के विरुद्ध खड़े होइए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आज इस आंदोलन के बाद, आज इस सत्याग्रह के बाद, यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और मध्य प्रदेश में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में यदि ये बात नहीं आती कि हम विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध खड़े हों, हम अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, हम यदि लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे खड़ी रहेगी, ये बात जब तक उनके मन में नहीं आएगी, इस आंदोलन की सफलता मैं नहीं मानती हूं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा कांग्रेस के उन लोगों के साथ मिलकर हर उस प्रताड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहिए, क्योंकि यही हमारे नेता की लड़ाई है और यही कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। आज एफआईआर करने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई जेल में रहकर लड़ी है। अरे हम तो अभी बाहर हैं, आप यदि हमको जेल में भी रख दोगे तब भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये विश्वास हम हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे मध्य प्रदेश की जनता को दिलाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके का माहौल आज अशोकनगर में है, मैं तो बालाघाट से आई हूँ, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बालाघाट है, लेकिन इस आंदोलन का उत्साह, इस सत्याग्रह का उत्साह मध्य प्रदेश के हर एक कोने कोने में, हर एक गांव में है, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये चाहता है, उसकी निगाह है कांग्रेस की ओर, वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई का हिस्सा बने और हम सब मिलकर एक बार इस प्रदेश में पुनः परिवर्तन करें, क्योंकि अब वो समय आ गया है, अब वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से हमको भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आज शासन और प्रशासन कोई अंतर नहीं बचा है। जो सोच बीजेपी के लोगों की है वही उनकी कार्यशैली में भी हमको दिखाई देता है। आज सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुझे पता है समय कम है और यहाँ आप सारे लोग जिस उपस्थिति के साथ आए हैं, मैं देख रही थी कि चारों तरफ पूरे मध्य प्रदेश में अभी खेती का सीजन है, खेतों में काम चल रहा है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस ने जो लड़ाई की शुरुआत की है, उस लड़ाई में, उस न्याय की लड़ाई में हर एक व्यक्ति कांग्रेस का, कांग्रेस के साथ है। जो यहाँ आया है वो भी, और जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया किसी कारण से, वो भी आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।
एक बार जोरदार तालियां और तालियां उद्बोधन देने वाले उस शख्सियत के लिए भी जिनका नाम है कमलेश्वर पटेल। मैं आग्रह करता हूं अशोकनगर की इस गरिमामय मंच पर आप पधारें। सिंघावल क्षेत्र के विधानसभा से पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी परम सम्माननीय श्री हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री दिग्विजय सिंह जी राजा साहब, उपस्थित सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण, उपस्थित सभी सम्मानित प्रदेश के कोने कोने से आए आज के इस न्याय सत्याग्रह के सभी सम्मानित जाबाज कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथियों, आप सभी का इस जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। खुशी इस बात की है कि जिस तरह से जेल भरो आंदोलन का आह्वान था और जेल भरो आंदोलन के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी प्रदेश के हर कोने से यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताने का काम किया है कि अगर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर आप एफआईआर करते हो तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर सिर्फ एफआईआर नहीं करते हो, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करते हो। और यही संदेश यहां पर आकर पूरे कार्यकर्ताओं ने, यहां की आम जनमानस ने ये बताने का काम किया है कि मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार, संभल जाओ, समझ जाओ, अब परिवर्तन का समय आ गया है। आज ये जो न्याय सत्याग्रह है, ये न्याय सत्याग्रह किसी जीतू पटवारी जी भर के एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है। जिस तरह से आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लोधी समाज के कार्यकर्ता को, लोधी समाज के व्यक्ति को मल खिलाकर अपमानित करने का काम किया है। हम तो कहते हैं सिर्फ लोधी समाज को नहीं, सर्व समाज को अपमानित करने का, कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। इसके लिए कोई माफी की जगह समाज में नहीं होना चाहिए। भाइयों, आज समय आ गया है कि हम सजग हो जाएं। आज हर वर्ग प्रताड़ित हो रहा है। हमारे आदिवासी भाई यों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अभी यहाँ डग्गी राजा जी अपने उद्बोधन में पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि 300 लोगों का घर उजाड़ने की बात हो रही है। अरे गरीबों का घर उजाड़ने के अलावा और क्या कर सकते हो आप? भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सबके अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने के काम कर रहे हैं। संविधान में जिन बातों को प्रदत्त है, आरएसएस और भाजपा के लोग, अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री का भी बयान सुना, आरएसएस के एक राष्ट्रीय महासचिव का भी बयान सुना कि ये समानता का जो व्यवहार है ये खत्म होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है। आप सबसे यही हम कहना चाहेंगे आज के ही अवसर पर कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर सकते हैं, उनके खिलाफ अगर 50 से ज्यादा एफआईआर पूरे देश भर में दर्ज है, पता नहीं कितना डराने की कोशिश की, पर हमारे नेता अगर नहीं डर रहे हैं तो हम सबको भी आज ये संकल्प लेके जाना है कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। किसी भी वर्ग के साथ कहीं भी अगर कोई भी आवाज हमें देता है तो जिस तरह हमारे पूर्वजों ने देश को बनाने का काम किया, आजादी दिलाने का काम किया, और आजादी दिलाने के बाद जो हमें ताकत दी, जो हमें संविधान दिया, उसकी रक्षा के लिए, हर वर्ग की रक्षा के लिए एक आज हमें
2 मिनट और हम बोलना चाहेंगे। बड़े हास्यास्पद अभी मुख्यमंत्री ने बयान दिया, हमारे हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष का 2 दिन पहले ओबीसी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था कि जब किसी प्रकार की रोक नहीं है तो पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं करते। दिग्विजय सिंह बैठे हैं 2002-03 में 27% आरक्षण, 14% भी कांग्रेस पार्टी ने, महाजन आयोग का जो रिपोर्ट थी कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। उस समय भी 16 साल तक, 15-16 साल तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग के थे, उमा भारती जी थी, बाबूलाल गौर जी थे, अब मोहन यादव जी आ गए। तो पिछला भी जब दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था 2014 या 15 में जाके सुप्रीम कोर्ट से, जो दिग्विजय सिंह जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाके 27% आरक्षण दिया था, उसको रोकने का काम किया। हमारी जब सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2018-19 में, कांग्रेस पार्टी ने 14% आरक्षण बढ़ा के 27% करने का काम किया। अध्यादेश लाए विधानसभा में, ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं, कानून बनाने का काम किया। शर्म तो तब आती है कि जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो भी विधायक थे उस सदन के, वो भी विधायक थे और सर्वसम्मति से पारित हुआ था। सभी दल के लोगों ने 27% आरक्षण लागू करने के लिए वहां पर सर्वसम्मति से पारित किया था। पर आप हमारे कांग्रेस के नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को वक्तव्य आता है जैसे जबरदस्ती दिलवाया जा रहा हो। एक मंत्री बैठे थे बगल में जो आरएसएस के बहुत, उनके पिताजी भी और वो भी खाटी लोग हैं, जबरदस्ती जैसे दिलवाया जा रहा हो। क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत तरीके से 27% आरक्षण दिया है, 2-3 पेपर, 2-3 कागज पेश किए और 27% आरक्षण दे दिए। अरे तो उस समय जो आपके चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, एक से वरिष्ठ नेता उस सदन में थे, खुद ये मुख्यमंत्री उस सदन के सदस्य थे, उस समय क्या मुंह आपका सिला हुआ था? आपने उस समय आपत्ति क्यों नहीं उठाई? और आज जो अधिकार मिला है कांग्रेस ने दिया है, बार बार रोकने की क्यों कोशिश हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिंग आन करने की कोशिश की जा रही है और इनके सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े होके डेट देने को तैयार नहीं है, सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं देते हैं या बोलते हैं हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इससे यह साबित होता है ये अन्यायी है, अत्याचारी है, ये नहीं चाहते पिछड़ों को सम्मान मिले, अनुसूचित जनजाति को सम्मान मिले, यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिले। पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यहाँ के जिला प्रशासन से, कलेक्टर और एसपी से हमारा निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि शांति व्यवस्था बनी रहे, जैसा कि हरीश चौधरी जी ने भी बोला है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता हमेशा गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करता है, आंदोलन करता है। तो अगर चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो तो आप इस स्थल को भी जेल बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथी सब यहां से यात्रा निकाल के जेल की ओर प्रस्थान करें तो उसके लिए भी हमारे सब साथी तैयार हैं। आप सब तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं हमारे परम सम्माननीय इंजीनियर फूल सिंह बरैया जी, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जो कमजोर, दलित, शोषित, वंचितों की आवाज हैं, भांडेर से विधायक फूल सिंह बरैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं परम आदरणीय राजा साहब जी से भी निवेदन करूंगा कि अब आप मंच पर आइए, आपको भी सब सुनना चाहेंगे। फूल सिंह बरैया जी, एक बार जोरदार तालियां। न्याय सत्याग्रह में आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय हरीश चौधरी साहब, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और सभी सम्मानित नेता, सम्मानित मंच, सभी सम्मानित भाई और बहनों, साथियों, जो आज का एक अद्भुत मामला है, गजराज सिंह लोधी जिनके साथ जो अन्याय हुआ है और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ऐलान किया और उलट के प्रशासन ने उन्हीं के ऊपर मुकदमा रजिस्टर कर दिया।
यही नहीं है, ये वही प्रशासन है। अभी अभी एक पोस्टर भीड़ में लहराया जा रहा था, पप्पू अहरवार जिनकी हत्या कर दी गई और उसका कोई भी अभी तक न्याय की तरफ कोई कदम नहीं है प्रशासन का। यही नहीं, ये पोस्टर जो है लहराया जा रहा है, इसके पहले अभी मार्च के महीने में एक शेड्यूल कास्ट का लड़का शोभाराम चौधरी, चंदेरी में उसकी दुकान में आग लगा दी गई। और आग लगा दी गई तो मैंने भी एसपी से बात की, वहां के थानेदार से बात की। मैंने कहा एफआईआर बनाइए उसकी, कि बोले हम जांच करेंगे। जब कोई शेड्यूल कास्ट ट्राइब ओबीसी कमजोर वर्ग का व्यक्ति अगर एफआईआर की तरफ बढ़ता है तो प्रशासन क्या कहता है, हम जांच करेंगे। और इनका कोई घर का आदमी आ जाए, बीजेपी समर्थित कार्यकर्ता अगर एफआईआर कराने जाए और हम ये कहें कि ये झूठ बोल रहा है, तो क्या कहते हैं एसपी कलेक्टर मालूम है, कि जो फरियादी बोलेगा हम उसकी एफआईआर कराना पड़ेगी। ये बोलता है कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं यही विषय नहीं है। अगर आप इसको और समझें, क्या यहां कलेक्टर पिछड़े वर्ग का होता, एसपी पिछड़े वर्ग का होता, तो क्या जीतू पटवारी के ऊपर मुकदमा रजिस्टर करता क्या? मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि हमें हक अधिकार भी लेने हैं। हक अधिकार में हम पीछे हैं। पिछड़े वर्ग के भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारा हक अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340 आर्टिकल 15(4)(16)(4) में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी मिल गई होती तो कलेक्टर पिछड़े वर्ग का होता, कलेक्टर एसपी पिछड़े वर्ग के होते, तो आपके साथ में ये अन्याय आज नहीं हो रहा होता। ये चूक हमसे हुई है। 1919 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के लिए साउथ बोरो कमीशन को एक आवेदन दिया और कहा था कि पिछड़ा वर्ग बहुत पिछड़ गया, इसको आगे लाइए। हम पिछड़ गए, हम बहकावे में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आए। और यही नहीं, आगे बात बढ़ी, जब मंडल आयोग लागू हुआ, हम लोग 45 दिन राष्ट्रपति के सामने धरने पर बैठे दिल्ली में। और जब रिपोर्ट लागू हुई तो हमने कहा कांसीराम जी साहब से, हमने कहा क्या भाषण करें पिछड़े वर्ग के बारे में, पिछड़ा वर्ग तो पूरा दफना दिया गया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब कांसीराम जी राष्ट्रपति जी के पास गए और रिकॉर्ड लेकर के आते हैं। रिकॉर्ड में क्या लिखा है? उस समय का रिकॉर्ड है, देश में 450 जिले थे, 450 जिलों में 450 कलेक्टर बनते हैं। तो उसमें क्या लिखा है कि 450 कलेक्टर में से भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340 14 15(4)(16)(4) में लिखा है कि इसमें से 450 कलेक्टर में से 225 कलेक्टर पिछड़े वर्ग के बनने चाहिए। लेकिन निकले कितने? 4। बनने कितने चाहिए थे? 225 और 4 निकले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका एसडीएम नहीं है, आपका कलेक्टर नहीं है, आपका तहसीलदार नहीं है, आपका थानेदार नहीं है, तो क्या अपने लोगों के साथ जो अन्याय होता है तो क्या इसको न्याय में बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आज की तारीख में मैं आपसे कहूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, कलेक्टर एसपी को निर्देश दिया और गजराज सिंह लोधी के साक्ष्य मिटा दिए हैं, सारे साक्ष्य मिटाए हैं। अब वही गजराज सिंह लोधी मना करने लगा है, तो कलेक्टर एसपी ने साक्ष्य मिटाए कि नहीं? और साक्ष्य मिटाने के ऊपर धारा लगती है, क्या कलेक्टर एसपी जेल जाने को तैयार हो क्या? इसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर चली गई
और जांच करा दी गई तो कलेक्टर एसपी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और यही नहीं है, ये कलेक्टर एसपी ये ना समझें। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी क्या कहती है मालूम है? नहीं कोई बात नहीं, कलेक्टर एसपी से नहीं बोलना है, अभी नहीं बोलना है, लेकिन अब उन्हें अपना तेवर बदलना पड़ेगा। पहले हमारी सोच थी जो तो को कांटा बोवे वाय वो तू फूल, तो को फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल, ऐसा सोचते थे। लेकिन बदलना पड़ेगा। कैसे? जो तो को कांटा बोवे वाय वो तू भाला, वो भी मन में जान ले पड़ा मर्द से पाला। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी तो भारतीय जनता पार्टी कानून को खत्म कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कानून को खत्म कर रही थी, लेकिन अब कलेक्टर एसपी भी कानून को खत्म कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, अब कलेक्टर एसपी भी संविधान खत्म करना चाहते हैं। इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जीतू पटवारी जी के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। मैं अंदर मन से बात करूं, ऐसे मुकदमा अगर 10 और दारू कर दें, घर में बैठे सरकार बन जाएगी, घर बैठे सरकार बन जाएगी। 10 मुकदमे जीतू पटवारी के ऊपर और जारी कर दें, फिर भी आप बदला लेना चाहते हैं जीतू पटवारी जी का, तो बदला कैसे लोगे? लाठी से, बंदूक से नहीं, पत्थर से नहीं, कुश्ती से नहीं, पंजे में बटन दबा दो। ये, और जिस दिन आपने पंजे वाला बटन दबा दिया और कांग्रेस की सरकार बना दी, तो जीतू पटवारी जी तो दूर की बात है, मैं उनकी चमड़ी में भूसा काट बद दूंगा, चमड़ी काट कर। ठीक है क्या? नहीं, जीतू पटवारी जी तो बाद में आएंगे। फूल सिंह बरैया उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर दे, मेरा नाम बदल देना। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जीतू पटवारी जी का बदला लेने की ठान लीजिए। आज जहां इतने जनता है, जहां भी हम जाएंगे, जहां भी रैली करेंगे, इससे कई गुना ज्यादा जनता होगी और भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी, कांग्रेस का झंडा लहराएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, बदला हमारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सात्विकता, गांधीवादी विचार, कांग्रेस में आचार विचार की एक प्रतिमूर्ति हमारे इस क्षेत्र मध्य प्रदेश भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण की एक ओजस्वी आवाज। माननीय राजा साहब, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मंच पर, हम आपको सुनना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। एक बार राजा साहब आप आए। नर्मदा को पैदल नापने वाले, भारत को पैदल नापने वाले सुभाष चंद्र बोस जैसा अदम्य साहस और गांधीवादी विचारधारी जैसे अहिंसा की नीति, हमारे संरक्षक, हमारा मान, हमारा सम्मान, अशोकनगर की जान, राधोगढ़ के राजा साहब माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपको लग रहा होगा राजा साहब है ही नहीं, वो नीचे बैठते हैं। क्या बात बताऊं, कुछ कहूं? सादर प्रणाम सहित। परम सम्मानीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री महोदय, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मंत्रीगण, अशोकनगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे माननीय पूर्व विधायक चंदेरी श्री डग्गी राजा और अशोकनगर के माननीय लोकप्रिय विधायक महोदय, उपस्थित सभी आदरणीय देवियों और सज्जनों। जब पुत्र बोल चुका हो तो पिता के पास कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन एक बात है, मैंने ऐसी पुलिस नहीं देखी जो इतनी घबराई हुई है। मेरे पास खबर ये आई कि साहब बहुत 8 जिले की पुलिस बुलाई गई है, 8 जिले की, और 8 जिले की पुलिस इसलिए बुलाई गई है
कि लोग हमारी सभा में ना आ पाए। लोगों ने मुझसे आके शिकायत की। मैंने कहा बेटा बहुत शुभ लक्षण है, जब कोई सरकार इतनी घबरा जाए कि 8 जिले के पुलिस वालों को इसलिए बुलाए कि कोई पहुंच ना पाए। उसके बाद भी जैसा हमारे हरीश चौधरी जी ने कहा, यहां तो जगह कम पड़ गई। यहां अगर इससे तिगुना भी कहीं हमारा पंडाल होता तो जगह नहीं मिलती। और आज मुझे लगभग 50 साल की राजनीति में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहां पुलिस के पास कोई शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा। कोई शिकायतकर्ता नहीं है, लेकिन मुकदमा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मुझे याद आता है एक समय 77 में अकेला मैं विधायक यहां से चुनाया गया था, गुना जिला था। तो उस समय हालत ये थी कि सारे कांग्रेसी चले गए थे जनता पार्टी में, हम अकेले थे। और उस समय कि अब ये 3 लोग यहां बचे हुए हैं अशोकनगर के, बाकी सब ऊपर पहुंच गए। हम लोग सब मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो चुके हैं। एक हमारे यहां कैलाश त्रिपाठी था और अकबर मियां तो मौजूद, पता नहीं कहां बैठे हुए हैं। अकबर है क्या? कहां बैठ? कल सुबह तो मिला था मेरे को। रमेश नायक जी वहां बैठे हुए हैं। अकबर और कैलाश त्रिपाठी पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की कि साहब इन्होंने चाकू मारा। बैठे हो? अकबर बैठे हैं क्या? हाँ तुम भी हो, तुम बाद में आए थे। बैठो। बात यह है कि इन दोनों का नाम दर्ज कर दिया कि साहब इन लोगों ने चाकू मारा। जब चाकू मारने की बात आई तो ये लोग मेरे पास आए, कैलाश भी आया और अकबर भी आया। ये रमेश नायक जी ताकीद करेंगे इस बात को। तो मैंने कहा चलो कल मैं अशोकनगर आता हूं। मैं थाने पे गया और थाने पर मैंने लिख लिया, थाना प्रभारी जी ये चाकू दिग्विजय सिंह ने मारा है, आप मेरा नाम दर्ज कर लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वो कहने के साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने चाकू मारा। जब आपने इन दोनों लड़कों का नाम डाल दिया जो यहां थे नहीं, उस पर यदि आपने चाकू मारने का अपराधी आपने ढूंढ लिया तो मैं तो स्वयं हाजिर हूं थाने में आपके, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि अब आप मुझे माफ कर दो और दोनों को वहां से छोड़ दिया गया। यही हालत आज जीतू पटवारी जी की है। जीतू पटवारी जी पर ये बहुत बड़ी कृपा की है अशोकनगर की पुलिस ने, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज यदि वो बिना किसी रिपोर्ट के स्वयं पुलिस अगर मुकदमा दर्ज उसने कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब और यह अशोकनगर पुलिस को। हम लोग इतने लोग यहां इकट्ठे भी नहीं होते। अब बड़ी मुसीबत है। प्रताप सिंह जी लोधी हमारे दमोह के जवेरा के 2 बार के विधायक मुझसे आके मिले। उन्होंने कहा साहब हम 3 दिन से वो दोनों बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो भी गायब है। उनकी माता पिता शिकायत करने गए थे, वो भी गायब है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गंभीर विषय है। जो शिकायतकर्ता थे वे गायब हैं और जिन दबंगों ने यह कृत्य किया, सही है गलत मैं नहीं जानता, लेकिन जन सुनवाई में उनका वीडियो है कि साहब हमारे साथ किया है। तो जैसे हमारे पूर्व के वकील साहब ने कहा कि एफआईआर दर्ज तो करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो बड़ी मेहरबानी करी एसपी साहब ने और यहाँ की पुलिस ने, जो उन्होंने उन दबंग के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की,
लेकिन हमारे ये भी बहुत दबंग हैं जीतू पटवारी जी में, मैं यूथ कांग्रेस जमाने से इनको देखता हूं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब मैंने ये तय किया है कि मुंगावली थाना में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले उस गांव में जाऊंगा और जाके उस परिवार को ढूंढूंगा, गांव वालों से मिलूंगा और मिलकर पूछूंगा कि भाई ये बच्चे कहां हैं, इनके माता पिता कहां हैं। अगर वहां नहीं मिले तो मुंगावली थाने में जाकर उनकी गुमशुदा की एफआईआर दर्ज दिग्विजय सिंह और प्रताप सिंह कराएंगे। मंजूर है? स्वीकृति है? मंजूर है? धन्यवाद। अब आखिरी बात, जब 8 तारीख तय की जा रही थी तो मैंने जीतू से कहा, भाई अरे वो जयवर्धन पे बेचारे पे थोड़ी कृपा कर, 9 तारीख का उसका जन्मदिन है, कहां मनाएगा। तो भाई जीतू तो भाई जीतू है, नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। मेरी बात जयवर्धन से बात हो गई, जेबी से बात हो गई। मैंने कहा, उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं 8 तारीख सूट। मैंने कहा चलो पिता के पास क्या करें, आज बुढ़ापे में पहुंच जाता तो बेटी की बात ना मानो तो मुसीबत है। तो चलिए हम सब लोग 8 तारीख को मुसीबत यहां पे पहुंच गए। और जेवी तुम जहां भी रहो, कल हमारी तरफ से तुमको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। हर जुल्म के जाति के टक्कर में कांग्रेस पार्टी मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात और सामने बता दूं, ये जिला कलेक्टर साहब इतने काबिल हैं, इतने काबिल हैं कि उन्होंने हमारे गोपाल सिंह जी पूर्व विधायक जी के खिलाफ जिस दिन नोटिस निकाला सुबह, उसी दिन शाम को निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। भाई 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं कानून नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं कि कम से कम 7 दिन का समय सुनवाई का दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। वकील साहब हो या बताओ, वकील साहब जितने हो तो हाथ उठाओगे, सही मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। देना चाहिए, लेकिन गोपाल सिंह जी को 7 दिन का मौका नहीं दिया। और मुझे दुख इस बात का और है कि जब मैंने कलेक्टर साहब से पूछा तो कलेक्टर साहब साफ मना कर गया कि साहब मैंने आदेश ही नहीं दिया। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या बताया जाए, इनको मैं यहां से नहीं जानता हूं, जब ये कलेक्टर हरदा थे तब से मैं इनको जानता हूं। अब ये बालक खड़ा है जिसकी शिकायत पर ये बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया। बता दे भैया। मैं हूं वकील लोधी, ग्राम कुंवरपुर से। भरत लोधी ने, विधायक जी गए कुंवरपुर, उनने गांव वालों से बोला कि आपकी सड़क खराब है, रोड डलवा दूं। पर लेकिन भरत के पिताजी और भरत ने उन पर झूठा एफआईआर करवाया और बोला थाने आकर मेरा नाम लिखवाया गवाही में। मैं था नहीं, उपरानपुर था उस समय। मेरे को एफआईआर पटकर आई, मैंने पढ़ी एफआईआर, बाद में पता चला कि मेरा नाम गवाही में आया। तो मैं आया डग्गी राजा के पास, बोला विधायक जी मैं ना लड़ाई, जहाँ कुछ भी नहीं देखा मैंने, और मेरा गवाही में नाम लिखवा दिया। और गांव में भी मैंने पता लगाया कि लड़ाई हुई कि नहीं हुई, पर 10 आदमियों से पूछा, 20 आदमी से पूछा, बोले लड़ाई नहीं हुई। ये गलत एफआईआर हुई है डग्गी राजा पर। चलो शाबाश, बात यही है। अनेक प्रकरण मेरे पास आते हैं, झूठी शिकायतें के आधार पर लोगों को बंद कर दिया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी हम इनसे बात करते हैं अधिकारी कर्मचारी से, कहते सर क्या करें सर, ऊपर का दबाव। ये ऊपर का दबाव कहां का है?
ये कहां से आ रहा है ऊपर का दबाव? ऊपर का दबाव नहीं है, ये सब जमीन का दबाव है। और जो लोग इधर से कभी उधर, उधर से कभी इधर हो जाते हैं, उनका दबाव है और किसी का दबाव नहीं है। इसलिए हमारे पूर्व वक्ता हमारे फूल सिंह बरैया जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, इस बारे में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बोलो, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां के प्रशासन को कि हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप संविधान का पालन करो, नियम और कानून का पालन करो। भाजपा के नौकर की तरह तो आपने काम किया तो हम लोग जाएंगे कोर्ट, लोअर कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और मैं हमारे वकील साहबान सबसे कहना चाहता हूं, सब लोग इकट्ठे हो और ये एफआईआर जो दर्ज हुई है पटवारी जी के खिलाफ, जीतू के खिलाफ, इसको कौश कराने के लिए हमको जहां जाना पड़े जाएंगे, लेकिन ये कौश करा के रहेंगे। और गिरफ्तार करना हो तो हम सब तैयार है, पूरे के पूरे लोग गिरफ्तारी करने के लिए चलेंगे। जो जेल में भेजना है भेज दो, जमानत की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संरक्षक के रूप में हमें सारगर्भित उद्बोधन मिला। अब युवा जोश, सत्ता के आगे कभी ना झुकने वाले हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया, माननीय जीतू पटवारी जी, जो बिल्कुल तैयार है गिरफ्तारी देने के लिए। आज अशोकनगर की धरती पर एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी। भारत माता की। थोड़ा पीछे भैया, आप दादा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पैर लग जाएगा, पैर थोड़ा सा। एक बार फिर से भारत माता की जय जवान। जरा मंच भी एक बार भैया नीचे बैठ जाओ, सबके घुटने दर्द कर रहे हैं, नीचे बैठ जाओ। सतपाल, हमारे सतपाल ने आज कांग्रेस ज्वाइन की, जरा उसके लिए जोरदार तालियां बजा दो भैया। एक बार मंच पर एक बार फिर से भारत माता की। भैया आप भी बैठ जाओ, वहां व्यवस्था हो रही है, थोड़ा पीछे तक बैठ जाओ जरा। 10 मिनट बोलने की आज्ञा है मुझे। भैया पीछे आप भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ जरा, अच्छा लगेगा। बैठो नीचे, सारे बैठो, सब बैठो, सब बैठ जाओ। आदरणीय यहां उपस्थित परिवारजन, अशोकनगर के जानदार शानदार, गुना संसदीय क्षेत्र के जानदार शानदार, जय जवान जय किसान के हमारे सारे योद्धा, मैं सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब हजारों की तादाद में आकर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला पूरे मध्य प्रदेश में आपने बढ़ाया है, इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बिगुल में जो आपने सहयोग दिया है, मैं सारे गुना संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों को, अशोकनगर के सभी हमारे तीनों विधानसभा के परिवारजनों के चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन, आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय भूरिया जी, आदरणीय बुकार मरकाम जी, आदरणीय कमलेश्वर जी, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, सभी सम्मानित यहां उपस्थित हमारे जितने भी परिवार के साथी हैं, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, सारी हमारी महिला बहनें जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई महिला कांग्रेस, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, मैं आप सबसे एक वादा करता हूं
कांग्रेस के कार्यकर्ता का जहां पसीना गिरेगा, मेरी खून की, कांग्रेस के नेताओं के खून की अंतिम बूंद भी गिरेगी। साथियों, एक शेर था कुछ दिनों पहले जब सरकार गिरी थी, तब आया था सामने, वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा रहना, अरे जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये घमंड से शायरी की थी। उन्होंने अभी इस पूरी घटना के बाद वक्तव्य दिया, कितना घृणित काम किया है जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि इतनी निंदनीय काम कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया, समाज में विघटन पैदा करने का कृत्य किया। शर्म आनी चाहिए ज्योतिरादित्य जी आपको। आप यहां से सांसद हैं, आपकी ये जनता है, आप यहां के जनसेवक हैं। आप कहते थे कि मैं, जनता मेरी भगवान है। एक लोधी समाज का बेटा 25 दिन तक दर बदर घूमता रहा, कलेक्टर के पास, एसपी के पास, अखबारों में उसके 25 वीडियो। आरोप क्या था, गुहार क्या थी कि मुझे मारा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीनी गई, मुझे फटकारा गया, मुझे मेला खिलाया गया। दोनों भाई, उसकी मां पुलिस वालों के सामने, एसपी के सामने गुहार लगा रहे। 300 किलोमीटर 25 दिन तक जब न्याय नहीं मिला तो ओरछा आया वो। उसने मेरे से बात की, मैंने उससे पूछकर वीडियो वायरल किया। उद्देश्य क्या था कि सरकार को इस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का पता चले। मैं पहले जिंदगी में लोधी जी से नहीं मिला, गजराज से, उसके भाई से कभी नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला। जितनी देर वीडियो उतनी देर की मेरी मुलाकात। मैंने कलेक्टर से जब बात की तो उनसे पूछ के स्पीकर चालू किया। मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला तो उस बच्चा, बालिग बच्चा था, उससे पूछ के डाला। कोई गलती की मैंने? एक बार फिर से बताओ, कोई गलती की मैंने? ये एफआईआर 1 नहीं 100 करो, 1 नहीं 1000 करो। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। ये लड़ाई मुझ पर एफआईआर की है ही नहीं, ये लड़ाई है राहुल गांधी के उस विचार की, जहां दलितों के साथ, शोषितों के साथ अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देगा। सही है कि गलत? अब बात आई उमा भारती जी की, लोधी जी की, हमारे प्रहलाद पटेल जी की। एक आपके समाज का आप फख्र करते हो। अभी राजगढ़ में आदरणीय प्रहलाद पटेल आए थे कुछ समय पहले, समाज का कार्यक्रम बता रहे थे, जबकि राजनीतिक कार्यक्रम था। लोगों ने आवेदन दिए, उन्होंने कहा जो आवेदन देता है वो भिखारी। हमने उस मुद्दे को टेकअप किया, याद दिलाया सरकार को कि जनता अपना हक मांगती है, भीख नहीं मांगती। सही है कि गलत? पर प्रहलाद पटेल जी, जिस समाज की आपने दुहाई दी, उस समाज के बेटे को मेला खिलाया गया और आप एक शब्द नहीं बोले। उमा भारती जी इतनी धार्मिक महिला है, सम्मानित है, हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। पर आपने तो कुछ सवाल करने थे। प्रहलाद पटेल जी नर्मदा परिक्रमा वासी, उनने तो एक बार तो पूछना था कलेक्टर से कि यह गलती क्यों हुई। उनने एक बार तो सवाल करना था कैबिनेट में। मुझे दुख है कि यह जब सत्याग्रह था, यह सत्याग्रह न्याय का, मुझे आशा थी कि वो भी प्रतिक्रिया देंगे, एक शब्द नहीं बोले। मैं फिर से उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोधी समाज पे अत्याचार हो तब नहीं बोलो, जिस समाज ने आपको सर माथे पे बिठा के सरताज बनाया तब नहीं बोलो, तो फिर कब बोलोगे? मैंने अपने वक्तव्य में कहा जात पात की बात नहीं है। यह अपराधी किसी जाति या किसी धर्म का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, व्यक्ति होता है। पर मेला खिलाने जैसा कृत्य
ये तो भैया पाषाण युग में होता होगा, कल युग में तो नहीं हो सकता है। अब कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मैं पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों को चेताना चाहता हूं कि सर्विस बुक का एक रूल है, फिर से पढ़ो, उस किताब को फिर से अध्ययन करो। कानून की आप संविधान की शपथ लेते हो, उसका ध्यान करो और फिर कलम चलाने से पहले उस विचार को जियो। कलेक्टर आप बनो, आपको हमारी शुभकामनाएं, आपको जिला मिले, हमारी शुभकामनाएं, पर एक लक्ष्मण रेखा, सरकार के तोते बनने से पहले उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखो। मैं सभी जिले में अलग अलग मध्य प्रदेश के कलेक्टर और एसपी से आग्रह करना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर एक भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो सिर्फ अशोकनगर का तांडव, यह आपकी अराजकता, जैसा हमने यहां सत्याग्रह किया न्याय के लिए, हर जिले में करेंगे कि नहीं करेंगे। और आदरणीय बरैया जी, आपने सही कहा, कलेक्टर साहब, कानून हम भी जानते हैं, हमें न्याय पता है, हम वो लोग हैं जिनने देश आजाद कराया। गलत एफआईआर अपराध है, जो एविडेंस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना अपराध है। आपने क्यों अपहरण किया उस लोधी का, बेचारे गजराज का? कहां है वो, कहां है उसका भाई, कहां है उसकी मां? ये पिछले जब से मेरे पे एफआईआर हुई, जब से वो सामने क्यों नहीं है? और आप हमारे डग्गी राजा के घर नापते हो। एक ईंट हिला के दिखाओ जरा, एक ईंट हिला के दिखाओ, एक ईंट हिला के दिखाओ, मैं चुनौती देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे और हम देखते रहेंगे? कभी नहीं होगा। मैं फिर से, मेरा आरोप है, सरकार के सानिध्य में मोहन यादव के निर्देश पे, मोहन यादव का निर्देश क्यों बोल रहा हूं, अभी सर के कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप कांग्रेस के नेताओं की सुनो ही मत, मिलो ही मत उनसे। यह मुख्यमंत्री का दायित्व है। मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री हमारे भी हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप प्रदेश की उन्नति करो, आप प्रदेश की उन्नति करो। हम आपको सकारात्मक सहयोग देना चाहते हैं, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि समस्या है, समाधान करो। आप हमारे दुश्मन नहीं हो। 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, वो अलग बात है कि शिवराज जी रोज अपना एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आपको अस्थिर करने के लिए, हमारा कोई दोष तो नहीं है उसमें, हमारा दोष नहीं है। रोज सरकार पे सवाल अगर कोई करता है तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी करते हैं, वो बात अपनी है, पर हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। जहां अन्याय अत्याचार होगा हम विपक्ष की आवाज बनेंगे। अरे आपने कहा था हम 3100 धान का दाम देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने कहा था 2700 के गेहूं का दाम देंगे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे आपने 3000 बहनों को देने का कहा था, लाडली बहना को, आप 1800 रुपए की रोज हर महीने चोरी करते हो, आप उनका पैसा खा रहे हो। आपने 3000 का बोला था, बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये चोरी करो और सीना चोरी, हम बोले भी नहीं, बहनों की आवाज नहीं उठाए, किसानों की आवाज नहीं उठाए। कहां है 2.5 लाख नौकरियां, कहां है 450 का गैस सिलेंडर? मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे कि यह लड़ाई जीतू पटवारी की एफआईआर की नहीं है, यह लड़ाई है गरीब के अन्याय और अत्याचार की, यह लड़ाई है किसान के हक और अधिकार की। अरे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के सम्मानित पद होता है, गरिमामय पद होता है, मुख्यमंत्री का पद हमारे सर का ताज होता है। हमें दुख होता है कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ हम कुछ बोलें, पर हमारा दायित्व है कि हम आवाज उठाएं। पर मोहन यादव जी, आपने क्या कहा कि एक पर्ची पे 4 लाइन लिखने से क्या ओबीसी का अध्यादेश आता है, कानून बनता है क्या? आप मुख्यमंत्री हो, यही अधिकारी जिन्होंने कानून बनाया, यही विधानसभा जिसने कानून पास किया, यही राजभवन है जिससे कानून को अंतिम रूप दिया, उसको पास करने में मदद की, और यही जनता है जिसको उसका लाभ मिल रहा है। 30,000 ओबीसी के पिछड़े वर्ग के परिवार के लोग नौकरी पास होने के बाद दर दर भटक रहे हैं, और आप कहते हो पर्ची पे हुआ ये सब? पर्ची पे मोहन यादव जी अध्यादेश नहीं बना, पर्ची तो आपके नाम की आई और आप मुख्यमंत्री बने। सही है कि गलत? मैं अनुरोध करना चाहता हूं
बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण, उसकी स्थापना, एक साथ हाथ उठाकर बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं, हम थाने में जाकर एसपी के पास जाकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं, पर कानून अधिकारी जो कहेंगे वो भी करना चाहते हैं। हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, हम कानून का सम्मान करना चाहते हैं, हम अधिकारियों का सम्मान करना चाहते हैं। अधिकारियों को अगर हमें गिरफ्तार करना है, आप सब गिरफ्तार होंगे क्या? फिर से बताओ, होंगे क्या? मंच वाले होंगे कि नहीं होंगे? आइए, एसपी साहब है क्या? एसपी को तो मना कर दिया है मोहन यादव ने, कलेक्टर को मना कर दिया है, वो बरैया जी ने और कह दिया मैं खाल में भूसा डाल दूंगा और लफड़े भरा जाएंगे। तो जो अधिकारी कर्मचारी वो आए और हम सबको, भैया नीचे बैठो, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, एक भी नहीं उठेगा भैया। आदरणीय अधिकारी जी जो भी हैं आए और हमें गिरफ्तार करें। आप गिरफ्तार होने को तैयार हो? भैया अधिकारी साहब, कौन कौन है? जेबी भैया बुलाओ, गिरफ्तार करो, थाने ले चलना, वहां चलो, यहाँ करना यहाँ करो, और जो निर्णय लेना है लो। सही है कि गलत? मैं फिर से नीचे बैठो भैया, अभी जल्दी नहीं करना है, मेरा भाषण बचा है, अभी मेरा भाषण बचा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जहां विपक्ष की आवाज बनना चाहिए, उसमें सब कार्यकर्ता एकजुट। अच्छा, एक बात और, भारत माता की। आप सब मेरे जो एफआईआर हुई उसका बदला लेना चाहते हो? जो लोधी समाज के बेटे को मल खिलाया गया उसका बदला लेना चाहते हो? तो इस बार गुना अशोकनगर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का पंजा जिताओगे कि नहीं जिताओगे? फिर से बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? याद रखो इस बात को, यह उस एफआईआर का बदला है कि संसदीय क्षेत्र हमारा अशोकनगर का जीतना चाहिए। यह आप सबको मैं आग्रह करता हूं। आदरणीय अधिकारियों से आग्रह है कि वो निर्णय लें कि क्या करना, ये भी थोड़ा मैनेज करो। और भैया सब बैठे रहना, हाँ ये आराम से, ये भी आप देखो उसको। भारत माता की। भैया कोई भी उठा हठी नहीं करेगा, कृपा करके। जी सर, एक मिनट सर, हम सब गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या? एक मिनट बैठे, आप बताओ क्या करना है? मैं भी दूंगा ये, बिल्कुल। तो वो हम फॉर्मेलिटी लाए, वो अपनी नहीं फॉर्मेलिटी नहीं, अभी तो सबको करेंगे। मैं बैठ जा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जीतू पटवारी, जीतू पटवारी। मैं एसडीओपी अशोकनगर आज इस न्याय सत्याग्रह में जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की यहाँ गिरफ्तारी दे रहे हैं प्रकरण में, उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ यहाँ सत्याग्रह में उपस्थित सभी लोगों को धारा 170, 126 और 135 BNS के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की घोषणा करता हूं। जीतू पटवारी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू पटवारी संघर्ष करो,
जीतू पटवारी संघर्ष करो। पुराना नवीन मंडी प्रांगण को खुली जेल घोषित करके समस्त गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, कितनी ऊंची जेल। निजी मुचलके पर रिहा किया जाता। जीतू पटवारी संघर्ष करो, जीतू पटवारी संघर्ष करो, जीतू पटवारी संघर्ष करो। जब जब बीजेपी डरती है, जब जब बीजेपी डरती है, इसको आगे करती है। बीजेपी जब डरती है, इसको आगे करती है। बीजेपी जब डरती है, इसको आगे करती है। जीतू पटवारी संघर्ष करो, के साथ है। जीतू पटवारी संघर्ष करो। जब जब बीजेपी डरती है, इसको आगे करती है। जब जब बीजेपी डरती है, बीजेपी जब डरती है, बीजेपी जब डरती है। जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो। जीतू भैया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बोलो बोलो बोलो, आ जाओ भाई, ये बोल रही है, बोलो आ जाओ, बोलो।